बाय द वे मैं अभी जलेबी खा रहा हूँ। वैसे तो मैं यूजुअली मीठा कम ही खाता हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक स्वीट सो मच, बट जलेबी की बात अलग ही है। तो मेरे को आपको बताना था, एक सेकेंड। हाँ, तो मेरे को आपको बताना था कि बैक इन 2018 और 19 शायद, आई गेस 18 या 17 होगा, तो तब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया था उसके होम टाउन, जो कि है उत्तराखंड में। और वो मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी फ्रेंड के साथ उत्तराखंड गया था। और तो वहाँ पे हमारा प्लान था, दो या 3 दिन का प्लान था कि हम वहाँ पे रुकेंगे और वो हमें वहाँ पे घुमाएगा कि वहाँ पे क्या क्या जगह है घूमने लायक, और वो मतलब पूरा हमें वहाँ पे घुमाने वाला था। तो वही हमारा एक तरीके से गाइड बनने वाला था और काफ़ी एक्साइटेड था मैं उस चीज़ के लिए। और शायद वो दिवाली के आसपास का टाइम था, हाँ दिवाली के ही आसपास का टाइम था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड और उस फ्रेंड का एक कॉलेज फ्रेंड था, तो हम तीनों गए थे वहाँ पे, उसके घर पे जाने वाले थे। तो हमने यहाँ से दिल्ली से बस पकड़ी थी, शायद उस डिपो का नाम तो याद नहीं है, लेकिन किसी डिपो से तो हमने बस पकड़ी थी और हमारा फेयर शायद 600 या 700 पर हेड लगा था। तो हम वहाँ से गए थे और शायद 12 घंटे, एक पूरी रात ही लग गई थी और सुबह हम वहाँ पे पहुँच गए थे। मीन्स हम शाम को 6 बजे या 7 बजे बस में बैठे थे। 12 आवर्स ड्राइव था, मेनली ये बात थी। 12 घंटे में हम शायद पहुँच गए थे वहाँ पे। तो सुबह और ठंड का टाइम था, ठंड का नहीं शायद दिवाली के टाइम तो थोड़ा वैसे ही होता है ना, थोड़ा ठंड का टाइम था। तो वहाँ पे जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सुबह एक तो पहाड़ों की साइड, उत्तराखंड की साइड तो वैसे ही मौसम ठंडा ही रहता है, तो मतलब अलग ही वेदर था वहाँ पे। और इतनी जल्दी मेरी बॉडी वो नहीं कर पा रही थी कि मतलब कि मैं बियर कर पाऊँ वो थोड़ा, तो मुझे तो ठंड लग गई थी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जाके हम सो गए। तो फर्स्ट डे तो हम सो गए वहाँ पे, और फिर जब हम उठे घूमने जाने के लिए तो हम वहाँ पे सबसे पहले हम गए वहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला, और फिर वहाँ पे हम गोवा बीच भी गए। वहाँ पे वो लेके गया था, उसे पता था। तो वहाँ पे एक गोवा बीच करके भी है, आप ये फ़ोटो देख सकते हो, ये जो आ रही है, मैंने उस टाइम खिंचवाया था। उस टाइम मैं थोड़ा मोटा हुआ करता था, उस टाइम जिम नहीं जाता था मैं, तो थोड़ा मोटा ही था। तो इट्स ओके यार, इट्स ओके टू बी फैट यार। बट फिर वहाँ पे हमने इतनी मस्ती करी, मुझे तो उन्होंने वहाँ रेत में ही दबा दिया था। वो क्लिप है नहीं शायद मेरे पास, बट अगर मिलती है तो मैं डालता हूँ, वरना तो है नहीं। उन्होंने मेरे को रेत में दबा दिया था और मतलब सिर्फ मुंडी थी सांस लेने के लिए, और बाकी पूरा रेत में दबा दिया था। बहुत मज़े करे हमने। और फिर उसके बाद वो हमें लेके गया वहाँ से पटनी टॉप पे लेके गया था। पटनी टॉप करके कुछ वो था, रेनफॉल नहीं, वाटरफॉल, पटनी वाटरफॉल था। और वहाँ पे एक तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं, तो मतलब अलग ही वहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। पहाड़ों में से आ ही रहा होता है वाटरफॉल, तो हो ही रहा होता है, तो वहाँ पे मज़ा ही अलग है उस बात का। तो हमने उस पटनी वाटरफॉल में, एक तो वो थोड़ा ऑफ रोडिंग सा था, मतलब वो रास्ता भी पहाड़ों पे चढ़ने का थोड़ा सिस्टम अलग ही रहता है। फर्स्ट टाइम ही था मेरा, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था, थोड़ा एडवेंचरस भी था, डर भी लग रहा था। मतलब इस तरफ खाई की तरफ, मतलब वैसे ही था, गंगा जी बह रही है और हम चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे, ऐसे जा रहे थे। और फिर वहाँ वाटरफॉल पे पहुँचे तो फिर उसका भी इतना चिल्ड पानी था, ठंडा, मज़ा ही आ गया था। मतलब वो एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक था। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे मैगी भी खाई, और
मैगी की भी बात अलग है, क्योंकि फिर रोड साइड व्यू आता है और सामने गंगा जी बह रही है और लोग राफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं वहाँ से, और हम मैगी खा रहे हैं। उस मैगी की भी बात अलग है, और वो मैगी खाना वहाँ पे वर्थ है, एक्चुअल में वर्थ है। भले आप यहाँ घर पे ना खाओ, लेकिन वहाँ खाओ तो वो वहाँ आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, इतनी क्रेविंग हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि खाने को वहाँ मिलता ही नहीं कुछ ज़्यादा। अंडा ऑमलेट या फिर ब्रेड ऑमलेट या फिर मैगी, तो मैगी ही बेस्ट लगती है। सो गाइज़, कल मैं गया था लाजपत नगर, और जैसे कि आपको पता ही है मैं दिखा नहीं पाया था थोड़ा टाइम के इशू की वजह से, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने चीज़ें ली। तो मैंने वहाँ से लिया, दिखा देता हूँ मैं क्या लेके आया वहाँ से। बेसिकली मेरे को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैंने ले लिया अपने, मतलब थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करते करते, और मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत भी थी तो वो भी मैंने ले ली। तो मैं वहाँ से ये बेल्ट लाया, अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी। ये लेदर की बेल्ट है, और ये मेरे को पड़ी थी 250 में। और एक मैं ये लेके आया, दिस इज़ अ टी शर्ट। तो ये है वो टी शर्ट, ये भी काफ़ी सही है, क्वालिटी भी अच्छी है फैब्रिक की। और ये एक मैं पजामा लेके आया था, तो ये मेरे को पड़ा था 350 में, और ये 250 में, और ये 250 में। तो ये 3 चीज़ लाया था मैं लाजपत नगर से। और बाकी हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे, बाकी हेमंत से मिल लिया था मैं वहाँ पे। बाय द वे, बाहर वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है अभी, गर्मियों के टाइम पे भी थोड़ी सी हवा चल रही है। तो अभी हम जाते हैं छत पे। और आज तो काम में इतना मगन था मैं, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ, मतलब थोड़े बहुत भी मैं कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर पाऊँ आज की। वही दिन में की थी मैंने, तो टाइम ही नहीं मिला, बस अभी टाइम मिला थोड़ा सा, तो बना रहा हूँ मैं। बाकी आज अच्छी हवा चल रही है, अभी बाहर से हवा आ रही है ठंडी ठंडी। कॉलेज की डिग्री का सीन ये था कि डिग्री ऑनलाइन मिल रही है, और मुझे वहाँ से बस उसे रिसीव करना है, ऑनलाइन ही रिसीव करना है। उसका कुछ पे करना है 750 करके, उतना पे करके मेरे को मेरी डिग्री मिल जाएगी। तो गुड न्यूज़ फॉर दैट ऑल्सो, कि हाँ, कि मैं वहाँ से ले सकता हूँ, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे मिल रही है, और तो फिर मैंने सोचा बता देता हूँ। वैसे किसी ने पूछा तो नहीं था। देख रहे हो गाइस, मौसम हो रहा है बहुत ही खतरनाक, फुल बादल कड़क रहे हैं, फड़क रहे हैं, और फुल लाइटनिंग हो रही है। बस डर है कहीं इसी फ़ोन पे ना आके गिर जाए और फिर ब्लॉग बन जाए मेरा, वो तो मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या करें यार, डर के आगे जीत है ना। तो मौसम थोड़ा तो प्लेजेंट हो गया, थोड़ी हवा सी आ गई है, थोड़ी राहत मिल गई है, वरना तो गर्मी इतनी है, गर्मी के मारे वॉशरूम जाना अभी बेहाल हो रहा है। क्योंकि वॉशरूम जाएंगे, फिर टंकी का पानी गर्म है, फिर उसके बाद आप समझ सकते हो अगर रिलेट कर रहे हो तो। समझ रहे हो? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, गुड नाइट। मिलते हैं कल के व्लॉग में, नए दिन और नए व्लॉग के साथ। और कल तो सैटरडे है, इसके बाद तो आप जानते होगे कि सैटरडे को क्या होता है। अरे एक क्विक अपडेट देना तो भूल ही गया, मैंने शायद लास्ट वीक में भूल गया था शेविंग करना। तो मेरे को मेरी एकेडमी में वो एक ब्लॉग बनाया था ना मैंने, जिसमें बताया था वो चुटकी करके, वो लड़का है जो वो मेरे को बोल रहा कि इस बार शेविंग करना भूल गए, वरना तो हर ब्लॉग में शेविंग करते हुए दिखते हो। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, अभी मैं हर ब्लॉग में शेविंग नहीं करता हूँ। वो तो किसी में करता था जब स्टार्टिंग में करता था। तो अभी कल कर लेंगे भाई, ठीक है भाई चुटकी, समझ गया ना।